Here is the another question of company accounts or June 2021 पेपर 23 और मेरे ख्याल से ये था क्वेश्चन नंबर 3। जून 2021 पेपर 21 ही है और आपके पास ये देख लीजिएगा किस नाम से है। C Limited statement of financial position 31st December is shown with comparative figures at 2019। उन्होंने बोला हुआ है कंपैरिजन करने के लिए 2020 का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और 2019 का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद कंपनी की जो शेयर्स इशू कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने 0.25 ईच शेयर्स सही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑर्डिनरी शेयर्स 1800 और 1200 दिया हुआ है। प्रीमियम आपके पास ओपनिंग 220 है, क्लोजिंग नहीं है। रिटेन अर्निंग्स आपके पास दी हुई हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आपके पास दिए हुए। उसके बाद डायरेक्टर्स रीवैल्यू कर रहा है प्रॉपर्टी को 300,000। देयर वर नो परचेज और डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, ना कोई ख़रीदा है ना कोई बेचा है। डायरेक्टर मेड 1 जुलाई को बोनस इशू आप ऑर्डिनरी शेयर्स पे कर रहे हो। देयर वर नो अदर चेंजेस इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एक्सप्लेन 2 रीजन्स फॉर मेकिंग अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स। एक बार लिख लो ताकि इजी हो जाए जल्दी से, क्विक। टू ब्रिंग द शेयर कैपिटल, थोड़ा सा जल्दी लिखवाऊंगा, जल्दी से लिख लीजिएगा। टू ब्रिंग द शेयर कैपिटल to bring the share capital more in line in the line with the current net asset value. To bring the share capital more in line with the current net asset value. To bring the share capital more in line with the current net asset value. Company issue by making permanent some part of revenue and capital reserves. Company issue by making permanent some part of revenue and capital reserves. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में या पॉइंट में टू प्रोवाइड सम रिवॉर्ड फॉर शेयर होल्डर्स। टू प्रोवाइड सम रिवॉर्ड फॉर शेयर होल्डर्स। वेयर कैश मे बी लिमिटेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जब आपके पास कैश की शॉर्टेज होती है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो आप बोनस इशू देते हो, रिवॉर्ड की फॉर्म में देते हो। वेयर कैश मे बी लिमिटेड टू पे शेयर होल्डर्स। डन हो गया बेटा। ये आपके पास 4 मार्क में बोनस इशू उन्होंने बताया था कि क्यों आप बोनस इशू करते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हो। और बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाता है। बोनस इशू एक प्रोपोर्शन के तहत दिया जाता है। फिर बी पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोनस इशू ऑन 1 जुलाई, यानी कितने आपने बोनस इशू किए हैं वो आपने देखना है 1 जुलाई 2020। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 2020 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 का मेरा कैपिटल कितना है 1800,000 है। तो यहाँ पर ज़रा देख सकते हो 1800,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 0.25.1 में दिया हुआ है। 1800,000 को डिवाइड कर लो 0.25 से, तो कितना हो सकता है? कितना बेटा? 7200,000। तो अगर देखा जाए तो ये आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। मगर इस क्वेश्चन में हमें इस वक्त भी जाने की ज़रूरत मेरे ख्याल से बनती नहीं है,
क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बोला हुआ है कि कंपनी पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। 1 जुलाई को डायरेक्टर ने बोनस इशू की शेयर इशू किया ऑफ ऑर्डिनरी शेयर पे नीचे लिखा हुआ है देयर वर नो अदर चेंजेस इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, और कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ओपनिंग शेयर्स आपके ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना मौजूद था? 1200 मौजूद था। और क्लोजिंग अचानक कितना हो गया ये बता सकते हो? जी, आपका ओपनिंग जो था 1200 था, क्लोजिंग कितना था? 1800 था। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 1200 और 1800 का डायरेक्ट डिफरेंस ले लो तो कितना आ जाएगा? 600 आ गया। और 600 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इन्होंने कोई ऐसी चीज़ बताई है कि कितने और उस पे होंगे शेयर्स वगैरह पे? फर्स्ट जुलाई तो जब डायरेक्टर मेरा इशू ऑफ बोनस इशू, तो बोनस इशू की तो कोई वैल्यू आपको दी भी नहीं है, और बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे होता है 0.25। तो अगर हम इसका, मुझे ये बताओ 1200 और 1800 का आप डिफरेंस निकाल ले हो तो कितना आ रहा है? 600। ये 600 आपका कैपिटल होगा। एक मिनट, 600,000 कितना बनेगा? नहीं, यानी 1.2 मिलियन माइनस 1.8 मिलियन, तो यानी आपका 6 मिलियन आ जाएगा ना? 60, एक मिनट रुको, 6 मिलियन को 0.25 से डिवाइड कर लो, कितना बेटा? 2400,000, यही आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास उन्होंने मांगा क्या था? बोनस शेयर्स आपने कितने इशू किए? देखो इसके बहुत दो तरीके थे सॉल्व करने के। 1800,000 को मैंने 0.25 से मैंने डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास ये आ गए नंबर ऑफ़ शेयर्स कब के आ गए? क्लोजिंग के आ गए। सही है। इसी तरीके से एक और लॉजिक मेरे पास है यहाँ पर। 1200,000 ये अमाउंट है, डिवाइड बाय 0.25, तो कितना आ रहा है बता सकते हो? दोबारा 4800,000, यानी आप 40 ना, 40 और 48, 1 3 4 5, सही है। इन दोनों का ज़रा डिफरेंस निकालो बच्चों, कितना आ रहा है? 2400,000। एक तो तरीका ये था, इसका मतलब इतने बोनस शेयर्स आपने ये आप जो निकाल रहे हो इतने बोनस शेयर्स आपने निकाले। एक तरीका तो सीधा सीधा ये हो गया। अगर आपको इस तरह नहीं करना तो जो मुझे जो एक और आसान तरीका लगता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 1200 और 1800, तो 6 मिलियन का डिफरेंस हो गया ना। तो 6 मिलियन 60 आएंगे डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आंसर बता सकते हो कितना होगा? 2400,000। क्या फ़र्क है पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में? मैंने क्या किया, ओपनिंग को डिवाइड कर लिया शेयर कैपिटल, जितने का शेयर था तो मेरे पास क्लोजिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए, ओपनिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। और दूसरे वाले में मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट इनका अमाउंट से डिफरेंस लिया और डिवाइड कर लिया उनकी पार वैल्यू से, तो मेरे पास क्या आ गया, उसका नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए, यानी इतने डॉलर्स के बोनस शेयर्स इशू हुए हैं। क्लियर? अब इस बोनस शेयर को आपने तो इशू तो कर दिया, अब बोनस शेयर को इशू करने के बाद नीचे क्या बनाने का बोला हुआ है? गौर से पढ़ना, प्रिपेयर जर्नल एंट्री। अच्छा, बोनस शेयर्स की वजह से कंपनी में पैसे नहीं आते, बोनस इशू की वजह से कंपनी जितना बोनस इशू करती है उतनी ही, अब जितने डॉलर्स का, यानी फॉर एग्जांपल कंपनी ने 24 लाख के बोनस इशू किए हैं, तो इसको बोनस इशू 24 लाख शेयर्स किए हैं। अगर इस 24 लाख को फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मेरा साथ देना, मैंने कहा इस 24 लाख को अगर मैं आपसे कहता हूँ इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लो, इस 24 लाख को इस सवाल को, यानी 2400,000 को, यानी मल्टीप्लाई कर लो
इसके बाद आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो 2400,000 को डिवाइड कर लो 0.25 से, तो कितना होता है? अब यहाँ पर 2400,000 को डिवाइड कर लो 0.25 से, क्योंकि 0.25 आपकी पार वैल्यू थी, तो वो बोनस अमाउंट आ जाएगी। बता सकते हो किसका बेटा? सही है, सॉरी, पार वैल्यू से शेयर्स में आ गए तो मल्टीप्लाई कर दें, तो बोनस अमाउंट कितनी आ रही है बता सकते हो? 600,000। तो इस 600 कितने ज़ीरो है बेटा? एक और ज़ीरो, यानी 6 लाख के आपने क्या किए? बोनस शेयर्स इशू किए, यानी बोनस शेयर्स इन अमाउंट इशू किया। 24 लाख शेयर्स थे, एक शेयर कितने का था? 0.25 का, तो अमाउंट कितनी आ गई? 6 लाख आ गई। अब जब ये 6 लाख आ गई तो कंपनी ने, पैसों की ज़रूरत थी, कंपनी ने अपने ही 6 लाख रिजर्व्स निकाले और इक्विटी बना दी। तो कंपनी की इक्विटी क्या हो गई? और जब इक्विटी बढ़ती है तो आप क्या करते हो? जब आप इक्विटी बढ़ती है यानी कैपिटल बढ़ता है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। सिर्फ 600 लिख दिया, ऊपर 3 ज़ीरो मेंशन हुए हुए, यानी 6 लाख के मैंने बोनस शेयर्स इशू किए हैं। अब इसको दोबारा मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म लेकर जाना है। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म जो अभी रिसेंट सिलेबस के हिसाब से, सबसे पहले शेयर प्रीमियम, इसके बाद होता था रीवैल्यूएशन रिजर्व, मगर एग्जामिनर ने जो आपका सिलेबस है उसमें ये मना कर दिया है कि आप रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कहीं यूज़ नहीं करोगे। अगर कुछ बच जाएगा तो आप किस में जाओगे? जनरल रिजर्व्स में। अगर कुछ बच जाएगा तो रिटेन अर्निंग्स में जाओगे। तो पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस निकालो, जब 2000 पीछे जाओगे 22 से ऑनवर्ड्स,
तो शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन होगा। इससे पीछे जाओगे तो अपनी मर्ज़ी से उसने कभी जनरल रिजर्व से निकाला होगा, रिटेन, आपकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर है तो शेयर प्रीमियम से ख़त्म हो रहा है तो शेयर प्रीमियम से ख़त्म कर दोगे। अब शेयर प्रीमियम में आपके पास कितनी गुंजाइश पड़ी है मुझे बता सकते हो, कितने पड़े हुए? 2 लाख और कुछ पड़ा है, तो इसका मतलब शेयर प्रीमियम में से ही 2, तो आपका रिजर्व्स क्या हो गया, कम हो गया, तो आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, शेयर प्रीमियम, जो कि कितना है बेटा, 2,20,000। तो इसका मतलब 6 लाख इक्विटी बनी, पैसा आया नहीं, जब चीज़ें सेटल होने लगी तो ये कहाँ से कट कर दिया, शेयर प्रीमियम से। अब कितना बाकी है, 6 लाख में से 220 शेयर प्रीमियम से उड़ चुका है, तो कितना बाकी, 380। तो 380 कहाँ से आप देख सकते हो, तो 380 आप कहाँ से, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आपके पास देखो दिए हुए हैं, मगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे। आपके पास जनरल रिजर्व नहीं है तो डायरेक्ट आपके पास क्या मौजूद है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिटेन अर्निंग्स भी आपके पास कितनी मौजूद है, 624 मौजूद है, और क्लोजिंग कितनी है, 1000, मगर 1 जुलाई 2020 की बात हो रही है तो रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी पड़ी हुई है, आपके पास 401 बनी हुई है। तो हमें तो कुछ भी नहीं करना ना, तो जो बाकी 380 बचा हुआ है वो हमें किससे उड़ाना है, तो मैंने कहा दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। कितना हो गया, 380। तो डेबिट साइड का टोटल कर लो 600, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो 600। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 लाख से इक्विटी बढ़ाई, और उसको ख़त्म कैसे की, 220 प्रीमियम से ख़त्म की और 380 किससे ख़त्म की, रिटेन अर्निंग से। दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। इस तरह की जर्नल एंट्रीज भी पेपर में आ सकती हैं। और उन्होंने बोला नरेटिव इज़ रिक्वायर्ड। नरेटिव मतलब एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है, वो आपको बतानी है। वो क्या हो सकती है, बीइंग बोनस इशू मेड एट पार वैल्यू ऑफ 0.25। तो इसका मतलब 4 मार्क की वर्किंग थी अगर देखा जाए, और वर्किंग कैसे डिवाइड हो रही है, 1, 2, 3 और 4। ये 15 मार्क्स में आपका ये पार्ट था। नेक्स्ट आपके पास देख सकते हो, आपके पास उन्होंने क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स दैट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शुड कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड दिया नहीं जाता, सिर्फ अनाउंस किया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स दैट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शुड कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, द कैश अवेलेबल टू पे डिविडेंड्स, या फिर शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। अगर आपके पास इतना इनफ कैश है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं दे रहे हो, 3 तरह के वे ऑफ होते हैं डिविडेंड देने के, इंटरिम, फाइनल और प्रपोज। इंटरिम का मतलब हो गया जो मिड ईयर होता है, जनवरी से जून तक का होता है। फाइनल मतलब जो साल के आखिर में दिया जाता है, और प्रपोज मतलब प्रपोज डिविडेंड आप सोशी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इस वजह से इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कंपनी ने वो आपको दिया नहीं है, लो प्रॉफिट्स की वजह से, या आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, या कोई दूसरे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो दिया नहीं है, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर भी दे सकती है, या आपको बता सकती है कि भाई लो प्रॉफिट्स की वजह से हम आपको नहीं दे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टर सी लिमिटेड विश टू प्रोपोज्ड अ डिविडेंड। विश वो चाहता है 0.01 पर शेयर, ऑल शेयर्स इन इशू एट 31 दिसंबर 2020। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2020 में कितने शेयर्स थे आपके पास। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ, ये 1800,000 मेरी अमाउंट थी, मगर मैं इसके शेयर्स निकाल चुका था। कितने आए थे, 72,100,000। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मेरे शेयर्स कितने हैं आपके पास, 72,100,000 मेरे क्या हैं, तो शेयर्स हैं टोटल। तो उसको मैं मल्टीप्लाई अगर कर लेता हूँ कितने से, अगर आपके पास 0.01 से करके देखो कितना आ रहा है, तो आपके पास कितनी अमाउंट हो गई। तो इसका मतलब जो प्रपोज डिविडेंड जो डायरेक्टर्स को देना है वो कितना बनेगा, 72,000। और पास इसकी मार्किंग स्कीम पे जाओगे तो मार्किंग स्कीम पे पता नहीं, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई बाय 4 उसने किया हुआ है, या XYZ उससे किया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 4 शेयर्स। तो वो बोनस इशू का तो खैर हमें बताया नहीं था, तो इसलिए हम उस वजह से नहीं जा रहे, हमने सीधी वर्किंग कर ली। 7,72,100,000 के मेरे शेयर्स थे, उसका एक शेयर पे कितना डिविडेंड है, 0.01। तो कितना डिविडेंड बन गया आपके पास, 72,000 का डिविडेंड बन गया। ये 15 मार्क का क्वेश्चन था। इससे पहले जो मैंने आपको करवाया वो 30 मार्क का था।